अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वॉइस क्लियर है मेरी? मैं ठीक हूँ यस अल्लाह मैम, ताला। यस मैम क्लियर है। जी, किसने कुछ पूछना है लास्ट लेक्चर में से? नो मैम। सबको क्लियर है इन कॉमन इंजरीज जो हमने पढ़ी थी? यस मैम। और सबको क्विज के बारे में क्लियर है कि सैटरडे को आप लोगों का क्विज है? मैंने आप लोगों को पहले बताया था लास्ट लेक्चर में। यस मैम। आप लोगों के फर्स्ट 5 लेक्चर्स हैं क्विज में और 15 आपके एमसीक्यूज होंगे और 7 बजे आप लोगों का क्विज स्टार्ट होगा। और एलएमएस के ऊपर है और एलएमएस में जो आपका वीक 4 है उसके अंदर आपको असाइनमेंट और असेसमेंट्स वाला जो पोर्शन है उसके अंदर आपको आपका जो क्विज है वो शो हो जाएगा। ठीक है, सैटरडे 7 PM। ओके मैम। मैम टाइमिंग कितनी होगी? बेटा 7 to 7:15 है आपकी टाइमिंग। हर एमसीक्यू के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा। और ये बात भी बता दूं मैं आपको कि वो एमसीक्यू जो आप आगे कर देंगे आप उसको दोबारा अप्रोच नहीं कर सकेंगे। तो जो एमसीक्यू आपको सामने नजर आएगा आपने उसी वक्त उसको अटेम्प्ट करना है। अगर आप नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे तो वो फिर आप उसको दोबारा से देख नहीं सकते, उसका प्रीव्यू नहीं है। ठीक है, यस मैम। तो ओके। आपने आगे नहीं जाना। सबको स्लाइड शो हो रही है? यस यस मैम। मैम। ठीक है। आज जो बेसिकली हम लोगों ने पढ़ना है दैट इज बायोमैकेनिक्स ऑफ द ह्यूमन अपर एक्सट्रीमिटी। क्योंकि हम बायोमैकेनिक्स पढ़ रहे हैं अपर एक्सट्रीमिटी की, उसमें हमने शोल्डर की बात की, उसमें हमने जो है वो रिस्ट जॉइंट वो एल्बो एल्बो। जॉइंट के बारे में देखा, एल्बो की कॉमन इंजरीज कौन कौन सी हैं। तो आज का जो बेसिक टॉपिक है वो हमारा रिस्ट जॉइंट के बारे में। तो रिस्ट जॉइंट के बारे में आप लोगों ने एनाटॉमी 1 में पहले पढ़ा होगा कि बेसिकली आपकी जो रिस्ट जॉइंट है वो आपकी कार्पल बोन्स और रेडियस के दरमियान में बनता है। कि रेडियस का जो डिस्टल एंड है और आपकी जो लैटरल साइड पे आपकी जो बोन्स हैं, सिकेफाइड है, ल्यूनेट है, ये वाली जो आपकी बोन्स हैं और एक जो है आपकी थर्ड बोन। तो ये 3 बोन्स जो हैं आपकी, ये आपकी रेडियस के साथ मिलके जो जॉइंट बनाते हैं विच इज कॉल्ड एज रेडियो कार्पल जॉइंट। और रेडियो कार्पल जो हमारे जॉइंट्स हैं इनके साथ साथ हमारे दूसरे जॉइंट बनते हैं विच आर कॉल्ड एज इंटर कार्पल जॉइंट्स। ठीक है, तो जो ये हमारे कार्पल बोन्स हैं, कार्पल बोन्स के दरमियान में जो जॉइंट्स बनेंगे दे आर कॉल्ड एज इंटरकार्पल जॉइंट्स। और रेडियस के डिस्टल एंड और कार्पल बोन्स के साथ जो जॉइंट्स बनते हैं उसको हम कहते हैं दैट इज आवर रिस्ट जॉइंट। बेसिक जो हमारा आज का कंसर्न है वो इसी चीज से रिलेटेड है कि हमने जो रिस्ट जॉइंट है उसके बारे में पढ़ना है। रिस्ट कॉम्प्लेक्स में बोन्स हैं और जॉइंट्स हैं रिस्ट के। कौन कौन सी बोन्स हैं जो रिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाती हैं? जैसे मैंने भी आपको बताया कि रिस्ट जो है ये कंपोज होता है हमारा रेडियो कार्पल एंड इंटरकार्पल आर्टिकुलेशन से। ठीक है, तो हमारी जो ज्यादातर मूवमेंट्स हैं रिस्ट की वो हमारी रेडियो कार्पल जॉइंट के ऊपर होती है।
जहाँ पे रेडियस का डिस्टल एंड जो है वो जॉइंट बनाता है हमारी जो फर्स्ट रो की कार्पल बोन्स हैं उसके साथ। शायद आप लोगों ने पहले ये चीज पढ़ी होगी कि हमारी जो कार्पल बोन्स हैं इनको हम 2 रोज में डिवाइड करते हैं, प्रोक्सिमल रो एंड द डिस्टल रो। ठीक है, 2 रोज हैं यहाँ पे जो हमारी कार्पल बोन्स बनाती हैं। जो रेडियस के पास है दैट इज अ प्रोक्सिमल रो, और जो उसके बाद वाली जो सेकंड रो है दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्टल रो। तो प्रोक्सिमल रो की ये जो फर्स्ट 3 बोन्स हैं, ठीक है, ये हमारी आर्टिकुलेट करती हैं रेडियस के डिस्टल एंड के साथ टू फॉर्म योर प्योर रिस्ट जॉइंट विच इज कॉल्ड एज रेडियो कार्पल जॉइंट। हमने ये बात पहले भी पढ़ी कि जो हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं उनको हम ओपन पैक और क्लोज पैक पोजीशंस के अकॉर्डिंगली देखते हैं कि किस पोजीशन में हम बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट उनको मोबिलाइज कर सकते हैं और किस पोजीशन में हम मोबिलाइज नहीं कर सकते। तो हमने बात की थी कि जो रेस्टिंग पोजीशंस होती हैं नॉर्मली, जिसमें हमारा जो जॉइंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, लैग्स होते हैं, हम उनमें मोबिलाइज नहीं करते, उनमें मोबिलाइज करते हैं। और जो हमारी क्लोज पैक पोजीशंस होती हैं जिसमें हमारे जॉइंट के स्ट्रक्चर्स मैक्सिमली इन कांटेक्ट होते हैं, उसमें हम मोबिलाइज नहीं करते। वो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं रिस्ट जॉइंट की क्लोज पैक पोजीशन की, तो दिस वन इज द रिस्ट फ्लेक्शन एंड दिस वन इज द रिस्ट एक्सटेंशन। ठीक है, ये वाली फ्लेक्शन होती है रिस्ट की और ये रिस्ट की एक्सटेंशन है। रिस्ट एक्सटेंशन विद रेडियल डेविएशन। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर आप टुवर्ड्स थंब मूव करते हैं दैट इज रेडियल, और अगर आप टुवर्ड्स अल्नर जो लिटिल फिंगर है आपकी उसकी तरफ अगर आप मूव करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अल्नर डेविएशन। तो रिस्ट एक्सटेंशन में हो साथ में उसकी रेडियल डेविएशन हो, तो ये वाली जो पोजीशन है ये बेसिकली हमारी जो क्या कहते हैं, इसको हम क्लोज पैक पोजीशन कहते हैं हमारी रिस्ट जॉइंट की। तो रिस्ट को हम नॉर्मली जब भी मोबिलाइज करते हैं तो हम स्लाइड फ्लेक्शन के अंदर उसको मोबिलाइज करते हैं। ठीक है, वो उसकी ओपन पैक पोजीशन होती है रिस्ट जॉइंट की। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? No, ma'am. नो मैम। नेक्स्ट वन है स्ट्रक्चर ऑफ द रिस्ट। वॉइस आ रही है मेरी सबको? यहाँ पे आज यस आईपीसी में नेट मैम। का बहुत यस इशू है, मैम। मैंने इससे पहली Yes, क्लास भी ma'am. बहुत आ रही मुश्किल है. से ली है। अच्छा, हम बात कर रहे थे रेडियो कार्पल जॉइंट्स की। जो रेडियो कार्पल जॉइंट्स हैं बेसिकली वो रेडियस के दरमियान में हमने भी बात की थी सिकेफाइल, यूनेट और ट्राइक्वेट्रम। ये 3 हमारी बेसिकली बोन्स हैं जो हमारी प्रॉक्सिमल रो की बोन्स हैं। इनके साथ जो है वो आर्टिकुलेट करके हमारा रेडियो कार्पल जॉइंट बनता है। और ये जो सारी बोन्स हैं ये हमारी डिस्टल रो की और हमारी प्रॉक्सिमल रो की, ये आपस में एक दूसरे के साथ एक ही जॉइंट कैप्सूल शेयर करते हुए हमारे इंटर कार्पल जॉइंट्स बन जाते हैं। विद इन द कार्पल, इंटर मीन्स विद इन, ठीक है, कि विद इन द कार्पल जॉइंट्स जो बॉन्ड बन रहे हैं दे आर कॉल्ड एज इंटरकार्पल्स। तो रेडियो कार्पल जो जॉइंट्स हैं वो बेसिकली कॉन्डेलाइट वैरायटी के हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइनोवियल जॉइंट्स जो हैं इनकी मल्टीपल वैरायटीज हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स, और जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम ये अलाउ करते हैं। लाइक आपने कॉन्डेलाइट के बारे में पढ़ा, आप लोगों ने साइनोवियल में हिंज के बारे में पढ़ा होगा, बॉल एंड सॉकेट के बारे में पढ़ा होगा, सैडल जॉइंट्स के बारे में पढ़ा होगा। हिंज वैरायटी है, पिवट है, ग्लाइडिंग है। तो बेसिकली जो हमारा रेडियो कार्पल जॉइंट्स हैं दे आर ऑफ कॉन्डेलाइट वेराइटी के। हमारे जो कॉन्डाइल हैं, ठीक है, इनकी शेप इस तरह की है जैसे कंडाइल्स होते हैं और ये कैविटी के अंदर जैसे आर्टिकुलेट करते हैं साथ में। तो रेडियो कार्पल जॉइंट्स जो हैं ये बेसिकली कॉन्डेलाइट वेराइटी के हैं। कॉन्डेलाइट जो वेराइटी के जॉइंट्स होते हैं बेसिकली वो बाई एक्सियल मूवमेंट अलाउ करते हैं, 2 प्लेन्स में मूवमेंट अलाउ करते हैं। इस वजह से हमारे रिस्ट पे फ्लेक्शन भी हो सकती है, इस वजह से रिस्ट पे जो है वो एक्सटेंशन भी पॉसिबल है। रिस्ट के पास जो है वो अल्नर डेविएशन भी है, रिस्ट के पास जो है वो रेडियल डेविएशन भी है। क्यों? क्योंकि इट्स अ कॉन्डेलाइट वेराइटी ऑफ जॉइंट, और कॉन्डेलाइट जो वेराइटी होती है वो बाई एक्सियल मूवमेंट जो है उसको अलाउ करती है। तो कौन कौन से मूवमेंट्स पॉसिबल हो गई हैं रेडियो कार्पल जॉइंट के ऊपर? 2 तरह की मूवमेंट्स हैं, 2 प्लेन की मूवमेंट्स हैं, 2 एक्सिस की मूवमेंट है, सेजिटल प्लेन एंड द फ्रंटल प्लेन। सेजिटल प्लेन में हमारी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, या इसको आप हाइपर एक्सटेंशन कर लें, और फ्रंटल प्लेन में हमारी जो अल्नर डेविएशन है और जो रेडियल डेविएशन हैं दे आर पॉसिबल। और हम साथ में जो रिस्ट है उसको सर्कल में भी मूव कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं सरकमडक्शन की मूवमेंट है। ठीक है, तो ये वाली जो मूवमेंट्स हैं दे आर पॉसिबल एट द रिस्ट जॉइंट। नेक्स्ट वन है कि रिस्ट और हैंड में कौन कौन सी बोन्स हैं। अगर आप ये डायग्राम देखें सामने तो हमने पहले बात की
कि जो कार्पल बोन्स हैं उनको हम 2 रोज में डिवाइड करते हैं, प्रॉक्सिमल वन एंड द डिस्टल वन। तो हम हमेशा आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि हम इस तरह कहते हैं मीडियल टू लैटरल, क्योंकि सीक्वेंस में हमने बताना होता है, या हम लैटरल टू मीडियल कह देते हैं। तो अगर हम जो है वो मीडियल टू लैटरल की तरफ, सॉरी लैटरल टू मीडियल की तरफ मूव करें, बिकॉज दिस वन इज द रेडियस एंड दिस वन इज द लोअर एंड ऑफ अल्ना। तो रेडियस का जो लोअर एंड होता है वो ब्रॉडर होता है एज कम्पेयर टू अल्ना। तो अब जो ये वाली साइड है दैट इज लैटरल, लैटरल टू मीडियल अगर हम मूव करें तो पहले हमारी स्किफॉइड है, देन देयर इज यूनेट, उसके बाद हमारी ट्राइक्यूट्रम है। ये तीनों ज्वाइंट बनाती हैं रेडियस के साथ, विच इज कॉल्ड एज रेडियोकार्पल ज्वाइंट। जो लास्ट वाली बोन है दैट इज कॉल्ड एज पीजिफॉर्म, ठीक है। और दोबारा अगर हम यहाँ से मीडियल टू लैटरल मूव करें तो हमेट है, जिसको हम हुक ऑफ हमेट भी कह सकते हैं। इसके अलावा कैपिटेट है, ट्रेपिजाइड है और ट्रेपीजियम है। ये बेसिकली 8 बोन्स हैं जिनको हम कहते हैं दे आर द कार्पल बोन्स। कार्पल बोन्स में से 3 बोन्स रेडियस के साथ मिलके रेडियो कार्पल ज्वाइंट बनाती हैं, और बाकी बोन्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलके सेम ज्वाइंट कैप्सूल को शेयर करते हुए हमारी जो इंटरकार्पल जो ज्वाइंट्स हैं वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो ज्वाइंट है जो स्केफाइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रम और रेडियस के दरमियान में बनेगा, ये हमारा कॉन्डिलाइड वैरायटी का ज्वाइंट, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि कॉन्डिलाइड वैरायटी का ज्वाइंट है, और ये बायएक्सियल ज्वाइंट है जिसपे हमारी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रेडियल डेविएशन, अल्नर डेविएशन और सरकमडक्शन, ये मूवमेंट जो है वो पॉसिबल हैं। नेक्स्ट वन, हम रिस्ट के बाद हैंड के ऊपर आ जाते हैं। जैसे ये हमारी सारी 8 कार्पल बोन्स हैं, ठीक है। कार्पल बोन्स के बाद हम हैंड की बात करेंगे, तो हैंड में हम कहते हैं कि 5 मेटाकार्पल्स हैं। कार्पल्स के ऊपर की जो बोन्स हैं दे आर कॉल्ड एज मेटाकार्पल्स एंड दे आर 5 इन नंबर्स। मेटाकार्पल्स के बाद की ये जो बोन्स हैं दे आर कॉल्ड एज द फिलेंजिस। अब 5 मेटाकार्पल्स हैं और 14 फिलेंजिस हैं। नॉर्मली तो 5 फिंगर्स हैं तो 15 होनी चाहिए, लेकिन फिलेंजिस को हमने फर्दर डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में, प्रॉक्सिमल, इंटरमीडिएट एंड द डिस्टल वन। क्योंकि थंब जो है उसमें इंटरमीडिएट फिलेंजेस नहीं होती, ठीक है। थंब में सिर्फ हमारी 2 फिलेंजेस हैं, प्रॉक्सिमल एंड द डिस्टल, ठीक है। और बाकी में हमारी 3 फिलेंजेस हैं, प्रॉक्सिमल, इंटरमीडिएट एंड द डिस्टल वन। तो इस वजह से हम कहते हैं कि 14 फिलेंजेस हैं हैंड में, क्योंकि हमारा जो थंब है उसमें हमारी जो इंटरमीडिएट फिलेंजेस हैं वो नहीं है, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि हैंड में क्या है, बेसिकली 5 मेटाकार्पल्स हैं, 14 फिलेंजेस हैं, जिनमें से 5 जो है हमारी प्रॉक्सिमल हैं, 4 इंटरमीडिएट हैं और 5 जो है हमारे डिस्टल फिलेंजेस है। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट वन है कार्पो मेटाकार्पल। कार्पो मेटाकार्पल का क्या मतलब है? कार्पो मीन्स कार्पल बोन, ठीक है। और मेटाकार्पल हमारे जो हमने अभी हैंड की बोन्स पढ़ी। तो कार्पस और मेटाकार्पल जहाँ पे ज्वाइंट बनाएंगे दैट वुड बी अ कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट की बात कर रहे हैं वो सिर्फ हम फर्स्ट मेटाकार्पल ज्वाइंट की बात कर रहे हैं, दैट इज ऑफ थंब, ठीक है। थंब की यहाँ पे जो कार्पल बोन्स Okay, हैं ma'am. वो ज्वाइंट बनाती हैं हमारी जो मेटाकार्पल है उसकी, ठीक है। तो ये फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट है। फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट्स, ठीक है। इसकी वैरायटी डिफरेंट है, इसकी मूवमेंट्स डिफरेंट हैं। बाकी जो ज्वाइंट हैं 2 to 5, वो जो कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट्स हैं दे आर ऑफ डिफरेंट वैरायटी और उन पर डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। पहले हम बात करेंगे फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट की, विच इज थंब। सबको मेरे हैंड शो हो रहे हैं? No, ma'am. No, No, ma'am. मैं ऐसे इतनी एफर्ट लगा रही हूँ, हाथ के साथ मूवमेंट कर करके बता रही हूँ। अच्छा, पता नहीं यहाँ के मैम जो पहले कैमराज चला हैं, रही थी अब तक आ रही यहाँ के हम आपकी कैमराज, वीडियो कैमरा नहीं है। ऑफ है। मैम कैमरा आपका ऑफ है। वीडियो ऑन करें। मैम आपकी वीडियो ऑन हो नहीं रही है, बार बार आप ट्राई कर रही हैं बट वो नहीं हो रही। हाँ मैं ट्राई कर रही हूँ पर वो नहीं हो रही, और मुझे लग रहा था शायद वीडियो ऑन है और मैं उसी के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ा रही थी ताकि इजी रहे आप लोगों के लिए। लेकिन ये आईपीसी में कोई या मैम मसला अभी है? पिक्चर से ही बता यस मैम, दें पहले ऑन थी फिर अब क्योंकि बंद कोई हो गई है। मुश्किल है कि अब मैम आई थिंक आपका वेबकैम डिस्कनेक्ट हो गया है कंप्यूटर से। यहाँ आईपीसी में आज कोई इशू है, इससे पहले वाली क्लास में तो नेट नहीं था, वो मैंने सेल फोन से ली, मुझे था कि मैं इसको जरा अच्छा वीडियो वगैरह ऑन करके हो जाएगा तो सबको शेयर कर दूंगी। चलें ठीक है, कोई बात नहीं है। होपफुली आपने चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं तो शायद क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को, क्योंकि मैं यहाँ से यस ऑन मैम। कर रही हूँ लेकिन वीडियो ऑन नहीं हो रही।
अच्छा खैर, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है, ठीक है, और हम फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट की बात कर रहे हैं कि ये हमारा जो है वो थंब का है, ठीक है। और थंब का जो फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट होता है ये डिफरेंट है बाकी जो 2 to 5 के हमारे जो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स हैं उनसे। ये सैडल वेराइटी का है, और सैडल का आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि जैसे हॉर्स की जो राइड होती है, बेसिकली हॉर्स राइडिंग के लिए हम जो सीट इस्तेमाल करते हैं उसकी शेप ऐसी होती है, उसको हम कहते हैं सैडल। ऐसी शेप जो कन्वेक्स हो एक डायरेक्शन में और कनकेव हो दूसरी डायरेक्शन में। तो जो हमारा ये कार्पल बोन्स हैं, ठीक है, ये सैडल वेराइटी की होती है, इसकी शेप सैडल की तरह की है, तो इस वजह से हम इस जॉइंट को कहते हैं कि ये सैडल वेराइटी का जॉइंट है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सैडल वेराइटी के जॉइंट्स होते हैं ये भी बाई एक्सियल होते हैं। ये भी जो हमारा 2 प्लेन्स में और 2 एक्सिस में जो मूवमेंट्स हैं उनको अलाउ करते हैं। इस वजह से हमारा जो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है बेसिकली, इस पे सारी मूवमेंट्स पॉसिबल हैं। 2 प्लेन्स की जो मूवमेंट है, जैसे कि एबडक्शन, जैसे कि थंब को आप एडक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप थंब को फ्लेक्स कर सकते हैं, जैसे कि आप थंब को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप थंब को पूरे सर्कल के अंदर मूव कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सरकमडक्शन की जो मूवमेंट है। साथ में आप थंब की जो टिप है उसको बाकी फिंगर्स की टिप के साथ जो है वो टच कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ऑपोजिशन। तो ये वाली सारी जो मूवमेंट्स हैं ये पॉसिबल हैं हमारे फर्स्ट मेटाकार्पल जॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट वन है मेटाकार्पोफिलेंजल जॉइंट्स। मेटाकार्पल्स जहां पे फिलेंजेस के साथ जॉइंट बनाएंगी, दैट वुड बी मेटाकार्पोफिलेंजल जॉइंट्स, जो कि 5 इन नंबर्स हैं, ठीक है। अब मेटाकार्पोफिलेंजल जॉइंट्स जो हैं ये कॉन्डाइलाइट वैरायटी के हैं, कि कॉन्डाइल्स जो हैं ये हमारे ये आर्टिकुलेट करते हैं विद द proximal end of the interphalangeal joint या proximal end of interphalanges, ठीक है। जो हमारे interphalanges हैं ये सारी इंटरमीडिएट और हमारी प्रॉक्सिमल, इंटरमीडिएट और डिस्टल। तो हमारी मेटाकार्पस जो हैं ये आर्टिकुलेट करती हैं हेड ऑफ द, या जो आप कहें कि प्रॉक्सिमल जो एंड है हमारी फिलेंजेस का उनके साथ, टू फॉर्म मेटाकार्पोफिलेंजल जॉइंट्स। अब ये कॉन्डाइल्स हैं, कॉन्डाइलाइट वैरायटी का जॉइंट है, इसका मतलब है इस पे भी 2 तरह की मूवमेंट्स होंगी, ठीक है। तो 2 तरह की मूवमेंट कौन कौन सी हैं, कि हम इस पे फ्लेक्शन कर सकते हैं, हम इसके ऊपर जो है वो एक्सटेंशन कर सकते हैं, हम जो है वो फिंगर्स को एक दूसरे से अपार्ट कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ जो है वो उनको मिला सकते हैं। तो एबडक्शन और एडक्शन जो हैं ये पॉसिबल हैं। ये जो मेटाकार्पोफिलेंजल जॉइंट्स हैं बेसिकली ये नकल्स हैं हमारे, ठीक है। कि अगर आप अपनी फिंगर को फ्लेक्स करते हैं और अपनी फिस्ट बनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ये सारी फिंगर्स जो हैं ये प्रोमिनेंट हो जाती हैं, ठीक है। ये जो प्रोमिनेंट वाली चीजें ये नकल्स जिनको हम कहते हैं। तो बेसिकली ये जो मेटाकार्पोफिलेंजल जॉइंट्स हैं दे आर द नकल्स। तो आप इसमें मूवमेंट करके देखें, एक दूसरे से सेपरेट भी हो जाती हैं। आप इनके साथ जो है एडक्शन भी कर सकते हैं, आप यहाँ से फिंगर्स को फ्लेक्स भी कर सकते हैं, आप यहाँ से फिंगर को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और कुछ केसेस में ऑपोजिशन भी है जो 5 मेटाकार्पोफिलेंजल जॉइंट पे पॉसिबल है। अदरवाइज फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, 2 प्लेन्स की जो मूवमेंट है ये आती हैं हमारे मेटाकार्पोफिलेंजल जॉइंट्स के ऊपर। नेक्स्ट वन इज इंटरफिलेंजल जॉइंट्स। इंटरफिलेंजेस का क्या मतलब है, प्रॉक्सिमल, इंटरमीडिएट और डिस्टल, ये आपस में एक दूसरे के साथ जॉइंट बनाए। जैसे कि मैं ये कहूँ कि इंटरमीडिएट का डिस्टल एंड, ठीक है, अवे फ्रॉम द बॉडी डिस्टल होता है, और इंटरमीडिएट का प्रॉक्सिमल, तो ये एक जॉइंट बना रहे हैं विच इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल इंटरफिलेंजल जॉइंट। इसी तरह से इंटरमीडिएट का डिस्टल एंड, डिस्टल का प्रॉक्सिमल एंड, ये एक दूसरे के साथ जॉइंट बना रहे हैं जिसको हम कहेंगे डिस्टल इंटरफिलेंजल जॉइंट्स। तो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ इंटरफिलेंजल जॉइंट्स हैं हमारे हैंड्स में। फर्स्ट वन इज द प्रॉक्सिमल वन एंड सेकंड वन इज द डिस्टल वन, ठीक है। थंब के अंदर सिर्फ हमारा जो है वो प्रॉक्सिमल इंटरफिलेंजल जॉइंट जो है वो बनता है, ठीक है। इसमें डिस्टल नहीं बनता, सिर्फ इसमें प्रॉक्सिमल है जो हमारा फॉर्म होगा। तो ये हमारे हो गए हैं इंटरफिलेंजल जॉइंट्स। अब जो इंटरफिलेंजल जॉइंट्स हैं वो हिंज वेराइटी के हैं, जैसे हमारा नी जॉइंट है, जैसे हमारा एल्बो जॉइंट है। आप लोगों ने ये पहले पढ़ा होगा कि जो हिंज वेराइटी के जॉइंट्स होते हैं वो सिर्फ एक प्लेन के अंदर मूवमेंट अलाउ करते हैं, ठीक है। वो बाई प्लेन या बाई या ट्राई या मल्टी एक्सियल मूवमेंट जो है वो नहीं अलाउ करते। तो इससे ये बात समझ आई कि अगर ये वाले जॉइंट्स हिंज वैरायटी के हैं तो इसका मतलब है इस पे सिर्फ एक ही मूवमेंट होगी। और आपने नॉर्मली देखा कि जो हिंज वैरायटी है वो सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन अलाउ करती है, जैसे एल्बो पे सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन है। वो जो सुपिनेशन प्रोनेशन है वो प्योर एल्बो जॉइंट की नहीं है, हमने अभी रिसेंटली इस चीज को पढ़ा। इसी तरह से आपने बायोमैकेनिक्स 1 में नी जॉइंट को पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि नी जॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन पॉसिबल है।
तो सेम वही वाली चीज है कि हमारे जो इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स हैं दे आर द साइनोवियल हिंज जॉइंट, इन पे सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की जो मूवमेंट है वो अलाउड है। ठीक है, अब बात ये आती है कि हमने काइनेमैटिक पोर्शन पढ़ना है, बिकॉज वी आर स्टडिंग बायोमैकेनिक्स। तो बायोमैकेनिक्स में हम काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स का जो पोर्शन है उसको डील करते हैं। अब अगर मैं काइनेमैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इसका मतलब है कौन कौन सी मूवमेंट्स पॉसिबल थी और कौन से मसल रिस्पॉन्सिबल थे। तो हमने वन बाय वन देखा कि कौन से जॉइंट के ऊपर क्या मूवमेंट पॉसिबल है। अब हम ये देखेंगे कि कौन से मसल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इन स्पेसिफिक मूवमेंट्स के लिए। तो ये आपने पीछे भी पढ़ लिया कि फ्लेक्सर्स जो हैं वो सारे मीडियल एपिकंडाइल से निकलते हैं, एक्सटेंसर्स जो हैं वो सारे लैटरल एपिकंडाइल से निकलते हैं। तो वो वाले सारे मसल्स जो मीडियल एपिकंडाइल से निकल रहे थे वो सारे के सारे फ्लेक्शन कराते हैं रिस्ट की। ठीक है, जैसे फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, पाल्मारिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ठीक है, ये डीप है और ये सुपरफिशियल मसल है। तो ये सारे के सारे वो मसल्स हैं जो मीडियल एपिकंडाइल से निकलेंगे, ठीक है, और जाके आपकी रिस्ट में चले जाएंगे और रिस्ट की फ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, पाल्मारिस लॉन्गस, बीच में आपकी जो है वो सुपरफिशियलिस है और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है। ये सारे के सारे मसल्स जो है वो मीडियल एपिकंडाइल से निकलते हैं और जाके आपकी जो हैंड्स हैं, ठीक है, उन पे जाके जो है आपकी रिस्ट को क्रॉस करते हुए डिफरेंट जगह पे जो है वो अटैचमेंट दे देते हैं। इसी तरह से जो एक्सटेंसर मसल्स हैं ये सारे के सारे लैटरल एपिकंडाइल से निकलते हैं, जैसे कि एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, जैसे कि ब्रेविस, जैसे कि एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। तो इनको और जो हमारे मसल हैं एक्सटेंसर डिजिटोरम है, ठीक है, तो ये वाले जो मसल्स हैं ये इनको असिस्ट करते हैं। तो ये मसल्स रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी जो एक्सटेंशन है रिस्ट के ऊपर उसके लिए। ठीक है, एक्सटेंसर कार्पाई जो है वो अल्नारिस है जो अल्ना की तरफ है, यहाँ पे जो है वो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस है। इसको लॉन्गस इसलिए कहा है कि यहाँ से निकलता है और ये सारे टेंडन यहाँ पे जाके अटैच होते हैं। इसी तरह से एक्सटेंटर डिजिटाई मिनिमाई है जो लिटिल जो फिंगर है उसको एक्सटेंड करेगा। तो ये मल्टीपल हमारे एक्सटेंसर्स हैं जो बेसिकली ओरिजिनेट करते हैं लैटरल एपिकंडाइल से, ठीक है, और नीचे जाके जो है वो रिस्ट को क्रॉस करते हुए हमारे हैंड के ऊपर अटैचमेंट दे देते हैं। इसमें आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एक्सट्रिंसिक मसल्स का और इंट्रिंसिक मसल्स का। ठीक है, कि कुछ मसल्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज द एक्सट्रिंसिक EX, ठीक है, और कुछ मसल होते हैं दे आर कॉल्ड एज द इंट्रिंसिक IN इन। एक्सट्रिंसिक मसल्स वो होते हैं, जैसे अगर हम हैंड के या रिस्ट के केस में ही बात कर लेते हैं, ये सारे के सारे मसल एक्सट्रिंसिक हैं। किस तरह से? ये रिस्ट के लिए एक्सट्रिंसिक है कि ये रिस्ट के बाहर से निकल रहे हैं, क्योंकि ये तो लैटरल एपिकंडाइल से निकलते हैं। ये रिस्ट के बाहर से निकले और ये आके रिस्ट के अंदर अटैच हो गए, तो ये हमारे हैंड और रिस्ट के लिए एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं या हैंड के लिए एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं। कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो रिस्ट के अंदर ही से ओरिजिनेट होते हैं और रिस्ट के अंदर ही उनकी इंसर्शन है। जैसे आप लोगों ने लम्ब्राइकल्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे आप लोगों ने पहले इंट्रोशाई के बारे में पढ़ा होगा कि पाल्मर इंट्रोशाई होते हैं, डोर्सल इंट्रोशाई होते हैं हैंड्स में, ये सारा एनाटॉमी 1 का पार्ट है। तो वो मसल्स जिनकी ओरिजिन इंसर्शन विद इन द हैंड हो दे आर द इंट्रिंसिक मसल्स फॉर द हैंड, और वो मसल्स जो ओरिजिनेट बाहर से किए हैं या जिनके इंसर्शन बाहर है, ठीक है, तो अगर वो रिस्ट से बाहर हैं तो या वो हैंड से बाहर हैं तो दे आर एक्सट्रिंसिक फॉर द हैंड्स। इस तरह से पाँव में भी कुछ मसल्स होते हैं जो एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक का जो डिफरेंस है उसको क्रिएट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन है रेडियल डेविएशन। रेडियल डेविएशन कराएंगे रेडियालिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस। इस तरह से अल्ना की तरफ जो डेविएशन कराएंगे वही मसल्स होंगे जो अल्ना के पास होंगे, जैसे कि फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस और एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। ठीक है, अल्नारिस वाले जो मसल्स होते हैं वो अल्नर डेविएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो रेडियल डेविएशन वाले होते हैं वो रेडियालिस वाले जो होते हैं वो सारे रेडियल डेविएशन जो है उसको करवाते हैं। तो बेसिकली जॉइंट स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? कार्पो मेटाकार्पल हैं, मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स हैं और हमारे इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स हैं। ये वाली बातें वही हैं जो हमने पीछे पढ़ ली। कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स कौन कौन से हैं? जो फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है वो सैडल वेराइटी का है, और बाकी वाले जो हैं क्योंकि थंब सबसे डिफरेंट है तो बाकी वाले जो हैं दे आर द ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ठीक है, उनमें भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है लेकिन वो सैडल वेराइटी की नहीं है, वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स हैं, उनमें आपस में सिर्फ ग्लाइडिंग होती है। इंटर मेटाकार्पल जॉइंट्स कौन कौन से हैं? हमने पहले बात कर ली कि ये जो कार्पल बोन्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाती हैं, एक ही जो कैप्सूल है जॉइंट कैप्सूल उसको शेयर करती हैं और इस तरह से
जो इंटरमेटाकार्पल जॉइंट्स हैं वो बन जाते हैं। मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स क्या है, हमने पीछे बात की कि राउंडेड जो डिस्टल हेड है मेटाकार्पल का, वो हमारा जो प्रोक्सिमल एंड है फ्लेंजिस का, उनके साथ मिलके कॉन्डिलाइड वैरायटी का जॉइंट बनाता है। बेसिकली ये हमारे नकल्स हैं। अब बात ये है कि इनकी क्लोज बैक पोजीशन क्या है। क्लोज बैक पोजीशन जो मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स हैं उनके लिए क्या होती है कि आप जो हमारी 2 to 5 हैं, ठीक है, जो हमारी 2 to 5 जो है उनकी डिफरेंट है, थंब की डिफरेंट है, क्योंकि थंब डिफरेंट है इन सबसे। अब जो 2 to 5 है हमारा, उसमें अगर आप फ्लेक्शन करते हैं, ठीक है, इस तरह से कि आपके नकल्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं, तो 2 to 5 डिजिट्स की जो फ्लेक्शन है वो इसकी क्लोज बैक पोजीशन है। इसी तरह से अगर आप थंब की टिप को इंडेक्स फिंगर की टिप के साथ ज्वाइन करते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑपोजिशन ऑफ द थंब, तो ये हमारी जो फर्स्ट मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट है उसकी क्लोज बैक पोजीशन है। मतलब ये कि इन पोजीशंस में हम मोबिलाइज नहीं कर सकते, इसमें जॉइंट अपनी मैक्सिमम स्टेबिलिटी के साथ है। मैम थंब की क्लोज बैक पोजीशन दोबारा बता दें प्लीज। बेटा ऑपोजिशन जो मूवमेंट होती है, लाइक टिप ऑफ द थंब को अगर आप इंडेक्स फिंगर ऑफ थंब, इंडेक्स फिंगर के साथ, जो इंडेक्स फिंगर की टिप है उसके साथ अगर अटैच करते हैं, दैट इज ऑपोजिशन मूवमेंट। इसी तरह से थंब को आप चाहे मिडल फिंगर के साथ कर लें, थंब को चाहे आप रिंग फिंगर के साथ कर लें, थंब को चाहे आप लिटिल फिंगर के साथ अटैच कर लें, जो थंब की ऑपोजिशन की मूवमेंट है उसमें जो फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जो जॉइंट है वो इसकी क्लोज बैक पोजीशन है। ठीक है, जो बेसिकली ऑपोजिशन की मूवमेंट है ओके थंब की, मैम कि थैंक यू। थंब की जो टिप होती है उससे हम बाकी फिंगर्स की टिप को जब टच करते हैं, ये वाली मूवमेंट ऑपोजिशन कहलाती है थंब की। ओके मैम थैंक यू। You're welcome. नेक्स्ट वन है इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स। इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स में हमने अभी बात की थी कि हम इसको डिवाइड करते हैं इनटू प्रॉक्सिमल एंड द डिस्टल वन। तो जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स हैं ये सारे के सारे हिंज वैरायटी के हैं, चाहे थंब भी है या कोई भी है, ठीक है, ये सारे हिंज वैरायटी के हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस जो है वो हमारा जो कार्पो मेटाकार्पल जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर आता है। तो ये हिंज वैरायटी का है, इसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन ही सिर्फ पॉसिबल है और इसके क्लोज बैक पोजीशन जो है वो फुल एक्सटेंशन है। तो फिंगर्स को हम मोबिलाइज करते हैं फ्लेक्शन के अंदर, ठीक है, क्योंकि एक्सटेंशन जो है वो इसकी क्लोज बैक पोजीशन है। मूवमेंट्स कौन कौन सी पॉसिबल हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन एंड सर्कमडक्शन। ठीक है, कि हमारे जो मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स हैं इन पे ये सारी मूवमेंट्स जो है वो पॉसिबल हैं। थंब डिफरेंट है सबसे, ये हमने पहले बात कर ली, क्योंकि थंब का जो फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है वो सैडल वेराइटी का है, क्योंकि उसकी शेप डिफरेंट है। सेकेंडली थंब के अंदर जो हमारी इंटरमीडिएट फिलेंजेस हैं वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हमारी जो दो फिलेंजेस हैं इंटरमीडिएट एंड वो प्रॉक्सिमल एंड द डिस्टल वन, सिर्फ ये अवेलेबल है। ठीक है, इसलिए थंब जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि इसका अपना जो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है, जो इसका मेटाकार्पो फिलेंजल जॉइंट्स हैं, दे आर डिफरेंट। मूवमेंट्स जो है हमारे कौन कौन से मसल्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं, इंट्रिंसिक मसल्स हैं। इनके मैंने आपको पहले से बता दिया कि जो एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं वो होते हैं जिनकी अटैचमेंट जो है वो जैसे बाहर हो, ठीक है, विद अटैचमेंट बहुत प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल टू द रिस्ट, या तो रिस्ट से ऊपर थी उसकी अटैचमेंट या उससे नीचे थी, दोनों अटैचमेंट्स एक ही एरिया में नहीं थी, ठीक है, एक दूसरे से दूर अटैचमेंट्स थी, तो उनको हम कहते हैं दे आर द एक्सट्रिंसिक मसल्स। तो वो 9 मसल्स हैं। इंट्रिंसिक मसल्स जो हैं दे आर 10 इन नंबर, 5 लम्ब्राइकल्स एंड 5 इंट्रोशियाई, ये हमारे जो है वो इंट्रिंसिक मसल्स हैं। नेक्स्ट वन है पैसिव टेंशन इन द एक्सट्रिंसिक मसल। ये क्या चीज है, हमारे जो एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं, ठीक है, जैसे हमारे जितने भी मसल्स हैं जो मीडियल एपिकंडाइल या लैटरल एपिकंडाइल से निकल रहे हैं, दे आर एक्सट्रिंसिक फॉर द हैंड, ठीक है, तो वो 9 इन नंबर्स हैं। अब ये वाले जो हमारे मसल्स हैं, नॉर्मली जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारे सारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है, कि उनमें टेंशन नहीं होती। आप जब कोई काम करते हैं तो मसल के अंदर एक्टिव टेंशन होती है कि वो एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एक्सटेंडिंग मसल का ये रूल है कि ये कभी भी कंप्लीटली रिलैक्स नहीं होते, कि जब इवन के हाथ को आपने रिलैक्स भी छोड़ दिया ना, कि आपने पहले रिस्ट की फुल फ्लेक्शन किया और फिर आपने उसको एक्सटेंशन में छोड़ दिया है, तो भी हमारे जो एक्सटेंडिंग मसल्स हैं इनके अंदर नेचुरली पैसिव टेंशन रहती है। इस तरह से कि अगर आप हाथ को ढीला भी छोड़ दें, ठीक है, कि आप उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, तो भी आपके जो डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट है उनके ऊपर 12 डिग्री टू 31 डिग्री की, और जो प्रोक्सिमल इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स हैं उनके ऊपर 19 से 70 डिग्री तक की फ्लेक्शन रहेगी। हालांकि मसल नहीं एक्टिवली काम कर रहे, ठीक है, मसल रिलैक्स है, लेकिन बस नेचुरली हमारे जो एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं उनमें पैसिव टेंशन रहती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सबको, कि हम इवन के हाथ को रिलैक्स भी छोड़ दें तो भी ऐसा नहीं होगा कि हाथ पूरा एक्सटेंशन के अंदर जो है वो पड़ा रहे।
हमारे जो एक्सटेंसिक मसल्स हैं इनके अंदर पैसिव टेंशन है कि आप इनको एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करके भी छोड़ें तो भी इनके अंदर एक पैसिव टेंशन जनरेट रहती है, जिसकी वजह से हमारे जो डीआईपी हैं और जो हमारे पीआईपी हैं यानी कि डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स एंड द प्रोक्सिमल इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स, ये समवट फ्लेक्शन में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि पैसिव टेंशन है हमारे एक्सट्रिंसिक मसल्स के अंदर। अब जो एक्सट्रिंसिक फ्लेक्सर मसल्स हैं ये हमारे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू एक्सट्रिंसिक एक्सटेंसर मसल। वही बात है क्योंकि इनका एंगल ऑफ पुल डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारे फ्लेक्सर्स हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू एक्सटेंसर मसल। यही रीजन है कि आपने कभी अपने घरों में या आसपास कहीं पे किसी को फालिज होते हुए देखा हो, तो फालिश के बाद आप देखेंगे कि नॉर्मली हमारे जो रिस्ट और फिंगर्स हैं वो फ्लेक्स्ड हो जाती हैं। ठीक है, हाथ जो है वो बिल्कुल फ्लेक्शन में चला जाता है। वो किस वजह से है कि फालिश के अटैक की वजह से एक्सटेंसर्स जो हैं वो और ज्यादा वीक हो जाते हैं। कुछ वो नेचुरली वीक हैं, ठीक है, कि उनका एंगल ऑफ पुल इस तरह का है कि उनकी वजह से फ्लेक्सर्स जो हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये तो जनरल रूल है कि जो चीज स्ट्रॉन्ग होती है वो अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है, और नॉर्मली तो ऐसा होता है कि हमारे एक्सटेंसर्स को, हमारे जो फ्लेक्सर्स हैं, हमारे फ्लेक्सर्स की जो मूवमेंट है उसको एक्सटेंसर्स नलिफाई कर देते हैं तो हैंड न्यूट्रल पोजीशन में रहता है। वरना अगर आपके एक्सटेंसर्स वीक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो चीजें हैं वो फ्लेक्शन में मूव कर जाएंगी। तो जब कॉलेज का अटैक होता है तो एक्सटेंसर्स और वीक हो जाते हैं। जब और वीक हो जाते हैं और फ्लेक्सर्स तो पहले से ही ट्वाइसली स्ट्रॉन्ग होते हैं तो फिर हाथ जो है वो फ्लेक्शन में मूव कर जाता है। इस वजह से हम हमारे जो फालिज के पेशेंट्स हैं उनको हम एक्सटेंसर मसल की स्ट्रेंथनिंग भी कराते हैं ताकि उनके हाथ खुलना शुरू हो, वो ग्रिप भी कर सकें, वो हैंड शेक कर सकें, अपनी मूवमेंट्स जो है वो कर सकें, ताकि दोबारा से जो रिस्ट की मूवमेंट्स थी एक्सटेंशन की उनको रीगेन किया जा सके। तो क्या बात है नॉर्मली कि हमारे जो फ्लेक्सर मसल्स होते हैं हैंड के, जिनके हम एक्सटेंसिंग की बात करें, इंट्रिंसिक की बात नहीं करें, ठीक है, वो जो हमारे मीडियल एपिकंडाइल से निकलते हैं हम उनकी बात करें, कि जो हमारे एक्सटेंसिंग फ्लेक्सर मसल्स हैं हैंड के वो स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारे एक्सटेंसर मसल से। ठीक है, जो कि हमारे लैटरल एपिकंडाइल से निकल रहे हैं। और उन एक्सटेंसिंग फ्लेक्सर मसल्स के अंदर हमारा जो 80% की फोर्स है वो फ्लेक्सर डिटोरम प्रोफंडस और सुपरफिशियालिस से होती है। हालांकि फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस भी है, हालांकि फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस भी है, हालांकि हमारा पाल्मारिस लॉन्गस भी है, लेकिन वो सिर्फ 20% की जो फोर्स है उसको जनरेट करते हैं। जो स्ट्रॉन्गेस्ट है इन सारे मसल्स के अंदर, जो 80% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड सुपरफिशियालिस। ठीक है, तो ये हमारे एक्सटेंसिक फ्लेक्सर मसल्स हैं। नेक्स्ट वन है हमारे रेटिनेकुलम। आप लोगों ने पढ़ा होगा दो तरह के रेटिनेकुलाई होते हैं, फ्लेक्सर है और एक्सटेंसर है। जो पाल्मर सरफेस पे लगा होगा वो हमारा फ्लेक्सर है, जो हमारी डॉर्सम ऑफ द हैंड पे लगा होता है दैट इज एन एक्सटेंसर। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि हमारे जो फेशियाज हैं ये बेसिकली हमारी फाइब्रस बैंड्स होते हैं। ठीक है, फेशियाज जो हैं हमारे सुपरफिशियल हैं, हमारे डीप फेशियाज हैं। तो हमारे जो फाइब्रस बैंड ऑफ फेशिया है ये बेसिकली कार्पल जो हमारी बोन्स हैं उनके ऊपर एक कवरिंग बना देती है, कि वो जो कार्पल बोन है उसको एक टनल में कन्वर्ट कर देती है उस एरिया को। अब उस टनल के अंदर डिफरेंट, आप ये कहें कि जैसे आप लोगों ने ऑर्गेनाइजर्स देखे होंगे, ठीक है, कि हम ऑर्गेनाइजर्स लेते हैं अक्सर कॉस्मेटिक्स के लिए, बाकी चीजों के लिए, उसमें चैनल्स बने होते हैं कि आप हर चीज को अलग अलग रखते हैं तो वो मिक्स नहीं होती। आप आराम से उस चीज को वहीं से, जैसे लिपस्टिक के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, आपके मेकअप के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, आप नॉर्मली चीजों को अलग अलग जो है वो रख देते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ जो है वो मिक्सअप ना हो। ठीक है, सेम इज द केस कि ये जो शीट है ये हमारी जो कार्पल बोन्स हैं उनके ऊपर आ जाती है। तो इस तरह से वहां पे जो टेंडन गुजर रहे होते हैं उनको अलग अलग टनल्स में डिवाइड कर देती है, कि नर्व अलग से पास कर रही है पैसेज से, जो ब्लड वेजल्स हैं वो अलग से पास कर रही हैं, मसल्स के जो टेंडन्स हैं वो अलग से पास कर रहे हैं, ताकि आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो इनके फ्रिक्शन भी ना हो और एक दूसरे के साथ जो है वो प्रॉब्लम भी ना कॉज करें, आराम से अलग अलग पाथ फेस के अंदर से जो है ये मूव ऑन कर जाए। तो ये जो रेटिनेकुलाई हैं ये इस पर्पस के लिए होते हैं। ठीक है, कि इनमें से आराम से हमारे टेंडन्स, हमारे नर्व, हमारे ब्लड वेजल्स जो है वो पास आउट हो जाए। तो ये फ्रंट ऑफ द रिस्ट पे होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि हमारे फ्लेक्सर रेटिनेकुलम है, और ये हमारी जो टनल है, ठीक है, हमारी जो एंटीरियर सरफेस है हैंड की उसको कन्वर्ट कर देती है कार्पल टनल के अंदर, के कार्पल के ऊपर, कार्पल बोन्स के ऊपर जो है वो एक टनल सी बना देती है। उसमें से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे जो डीप टेंडन्स हैं फ्लेक्सर्स के, पाल्मारिस लॉन्गस के, हमारी जो मीडियन नर्व है ये गुजरती है। तो कार्पल टनल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि कार्पल टनल सिंड्रोम के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं इसको बहुत डीप से नहीं इसकी डीप में डेप्थ में नहीं जाऊंगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हमने इंशाल्लाह रिस्ट की इंजरीज में पढ़ना है कार्पल टनल सिंड्रोम।
आप लोगों ने एनाटॉमी 1 में भी इसको पढ़ा होगा कि जो मीडियन नर्व है अगर उसके ऊपर कंप्रेशन आ जाता है तो मीडियन नर्व जिस एरिया को सप्लाई करती है वहां पे नमनेस और टिंगलिंग जो स्पेसिफिक नर्व साइंस हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली कार्पल टनल की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। ये आपकी जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है ये फाइब्रस शीथ है जिसने इसको टनल के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया है क्योंकि ये कार्पल्स के ऊपर है, कार्पल्स को ये कवर कर रही होती है। अब आप लोगों ने नेचुरल नॉर्मली पढ़ा होगा कि हमारी जो चीजें हैं एनाटॉमी में उसको हम रिलेट करते हैं कि क्या रिलेशनशिप है, व्हाट इज लैटरल टू दिस एंड व्हाट इज मीडियल टू दिस स्ट्रक्चर, और इसके सुपीरियर क्या है और इसके इन्फीरियर क्या है। तो वही वाली सारी चीजें हैं यहाँ पे दोबारा से कि अगर हम मीडियल साइड पे देखें तो मीडियली हमारे हमेटोपीजी फॉर्म है और लैटरल हमारे इसके फाइटोट्रेपीजियम है। तो ऑब्वियसली फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की मीडियली जो है वो हमेट और पीजी फॉर्म होगी और इसके लैटरल साइड पे जो है वो स्केफाइड और ट्रेपीजियम होगी। तो ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कार्पल बोन्स के साथ साथ जो हैं वो आपको नजर आएंगे कि रेडियल आर्टरी कहाँ से पास कर रही है, कार्पल टनल कहाँ पे है, मीडियन नर्व कहाँ से गुजरती है, कौन कौन से मसल्स जो हैं उनके टेंडन्स हैं बेसिकली, जैसे ये प्रोफंडस के टेंडन है, ये पोलिशियस लॉन्गस है। तो ये वाली जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कार्पल टनल में कोई प्रेशर बढ़ता है तो कौन कौन से टेंडन्स जो है उनके ऊपर अफेक्ट आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। एक्सटेंसर रेटिनाकुलम सेम है जैसे फ्लेक्सर है, बस ये डोर्सम ऑफ द हैंड पे होती है। ठीक है। और ये भी डीप फेशिया जो है उसकी थिकनिंग है। इसके अंदर से भी टेंडन्स पास कर रहे हैं ताकि वो टेंडन्स जो है वो अपनी पोजीशंस पे रहें, एक दूसरे के साथ मर्ज ना हो, इसलिए हमने डिफरेंट चैनल्स के अंदर से जो है वो उनको गुजार दिया। अब इसकी भी अटैचमेंट्स हैं, मीडियली इसके भी पीजी फॉर्म है, हुक ऑफ हमेट है, लैटरली इसके जो है वो स्केफाइड ओल्यूनेट के बजाय जो हमारा रेडियस का डिस्टल एंड है, ठीक है, रेडियस बोन का जो डिस्टल एंड होता है वो इसके लैटरल होता है। इसके जो अपर और लोअर बॉर्डर हैं वो हमारे डीप फेशिया के साथ ही कंटिन्यू होते हैं, कि वो जो डीप फेशिया हमारा फोरआर्म और हैंड में प्रेजेंट है उसके साथ इस रेटिनाकुलम के अपर और जो लोअर बॉर्डर्स हैं वो उसी के साथ कंटिन्यू में आ जाते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूम में है उसके साथ। जो लास्ट वन है दे आर लम्ब्राइकल्स। लम्ब्राइकल्स बेसिकली आर द इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड, और ये बहुत डिफरेंट है सारे मसल से। आपने सुना होगा कि इस बोन से मसल निकला और उस बोन पे जाके लग गया। ये वाहिद वो मसल्स हैं जो किसी बोन से अटैचमेंट नहीं देते। ठीक है, ना इनकी इंसर्शन किसी बोन से है, ना ही इनकी ना ही ये ओरिजिनेट करते हैं किसी बोन से। ठीक है, बल्कि ये हमारे जो मसल्स हैं, ठीक है, जैसे फ्लेक्सर डिटोरम प्रोफंडस है, इट्स अ डीप मसल, ये उस डीप मसल से ओरिजिनेट करते हैं। ठीक है, और हमारा जो डिस्टल एक्सटेंसर एक्सपेंशन है उसमें जाके जो है वो अटैच हो जाते हैं। एक्सटेंसर एक्सपेंशन जो है वो हमारे 2 to 5 डिजिट्स की होती है। किस तरह से कि जब हमारे ये जो मसल्स होते हैं, हमारे जो फ्लेक्सर मसल्स हैं, उन्होंने ऑब्वियसली फिंगर्स में जाके जब इंसर्ट होना है तो वो किसी चीज के साथ मिलते हैं। तो वो जो हमारी आप ये कहें कनेक्टिव टिश्यू शीथ है एक, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की शीथ के साथ जो है ये जाके मिल जाते हैं और बोन के ऊपर अटैचमेंट देते हैं। वो जो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू की शीथ है उसको हम एक्सटेंसर एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, कि हमारी जो एक्सटेंसर मसल्स ने जहाँ पे जाके लगना है, वो जो कनेक्टिव टिश्यू की शीथ है, वो जो शीथ है उसमें जाके हमारे लम्ब्राइकल्स जो हैं वो अपनी अटैचमेंट दे देंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा जो रिस्ट का है। इसमें से कोई ऐसी चीज है जो किसी को नहीं समझ आई तो वो क्वेश्चन रेज कर सकता है। सबको समझ आ गया जो पढ़ा है हमने? यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नो नो मैम। मैम। किसी को लास्ट लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो? नो मैम। सबको मैम क्विज का तो क्लियर हो गया ना जी बेटा? मैम जो क्विज होगा वो सिनेरियो बेस होगा? नहीं बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्विज जो है वो आपका सिनेरियो बेस्ड नहीं है। मैम क्विज जो क्विज है कितना वो होगा? आपका क्विज जो है आपका बेटा वो क्या कहते हैं उसको, एमसीक्यू बेस्ड है। कॉन्सेप्ट। मैम इज ओके इट मैम। 6:30 or is it 7 p.m.? इट्स 7 PM, ओके मैम। 7 to 7:15 PM ये टाइम होगा आपके क्विज का। और मैम इतने में आज वाला आपने उसको लेक्चर कर भी लेना है। इंक्लूडेड है? नहीं आज नहीं, वाला आज वाला लेक्चर मैम नहीं टाइम इंक्लूडेड थोड़ा बेटा, सा मैंने ज्यादा। बताया था।
ओके मैम। बेटा वो उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा, हर एमसीक्यू के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक मिनट जो है वो कम है एमसीक्यूज के लिए, तो 30 सेकंड्स मिलते हैं। तो 1 मिनट है आपके पास एक एमसीक्यू के लिए। ना तो आपने नाम लिखना है ना कुछ लिखना है, वो तो ऑटोमेटिकली आप अपने जब एलएमएस पे जब आप इनरोल होंगे तो सारा कुछ डिटेल्स आपकी उसी में से आ जाएंगी। आपने डायरेक्टली जो है वो सिर्फ उसको अटेम्प्ट करना शुरू करना है। तो हर एमसीक्यू के लिए आपके पास 1 मिनट है, ठीक है। सेकेंडली ये कि मैंने पहले भी बताया था कि जो हमने ईद से पहले पढ़ा है, जो आपके फर्स्ट 5 लेक्चर्स हैं वो इंक्लूडेड हैं। एमसीक्यू बेस्ड है, 15 एमसीक्यू है, 5 उसकी परसेंटेज है, सिनेरियो बेस्ड एग्जाम नहीं है, सिंपल एमसीक्यूज हैं, ठीक है। और मैम ये एलएमएस में वीक कौन सा बताया आपने, कौन से वीक में होगा? वीक 4 जो अभी रिसेंट का जो वीक है, जो आपका 22 मई तक का होगा, ठीक है। उसके ऊपर हम वीक की डेट भी डाल देते हैं। तो जो वीक 4 है, ठीक है, जो वीक 4 है उसके अंदर आपकी जो असेसमेंट वाला ऑप्शन है उसके अंदर होगा आपका। ओके मैम, थैंक यू। किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि लम्ब्राइकल्स का क्या फंक्शन है। बेटा लम्ब्राइकल्स जो हैं ये हमारे मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट की जो फ्लेक्शन है उसको असिस्ट करते हैं, ठीक है। और वैसे तो खैर इंटरफ्लेंजल जॉइंट की जो एक्सटेंशन है उसको भी असिस्ट करते हैं, लेकिन मेनली आप इसको बस ये याद रखें कि लम्ब्राइकल्स जो हैं ये हमारी जो मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट की फ्लेक्शन है उसमें हेल्प आउट करते हैं। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यस मैम। यस ठीक है बेटा, यस मैम। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ मैं। फर्स्ट 5 लेक्चर्स हैं क्विज के लिए। क्विज आपका एलएमएस बेस्ड होगा, 15 एमसीक्यूज आएंगे, 7 बजे शुरू हो जाएगा, 7 to 7:15 उसका टाइम है। वीक 4 के अंदर आपको असेसमेंट्स के अंदर जो है वो आपका जो क्विज है वो शो हो जाएगा एट सैटरडे, दैट इज 22 में, 22 है, यस। क्लियर है सबको? मैम मैंने यस वो मैम। स्कैपुलो ह्यूमरल से एक वो क्वेश्चन पूछना था। जी मुबीना, क्या पूछना है आपने? मैम वो एक डायग्राम बनी हुई है, उसमें वो कह रहे हैं कि 60% जो है वो स्कैपुला कर रहा है और 120 जो है वो ह्यूमरल उसके अंदर मूवमेंट आ रही है। तो उसमें तो मैंने आपको हमने पहले बताया था, अगर आपने रिकॉर्डिंग सुनी हो, वो मैंने ये कहा था कि अगर 180 डिग्री की मूवमेंट हो ना, जी तो मैंने आपको उसी टाइम पर बताया था। आपने ये नहीं समझना कि 180 डिग्री की मूवमेंट है तो उसमें इनिशियल जो 60 है वो स्कैपुला करा रहा है और बाकी का 120 जो है वो शोल्डर करा रहा है, ऐसा नहीं है। 180 डिग्री की मैम की ओवरऑल हमने मूवमेंट ये में, देखना है। हाँ, कि ओवरऑल अगर 180 डिग्री की मूवमेंट है तो उसमें 60 डिग्री स्कैपुला ने कराई है और 120 जो है वो ह्यूमरस ने कराई है। दिस इज स्कैपुलो ह्यूमरल रिथम। ओके मैम, यही कंफ्यूज हो रहा था बार बार। हाँ यही चीज है, ये मैंने अपनी रिकॉर्डिंग में भी आप लोगों को बताई है, आप उसको सुन लें साथ तो होपफुली आपको क्लियर हो जाएगा। ओके मैम। इसके अलावा कुछ, इसके अलावा है कोई क्वेश्चन किसी का? नो मैम। चलें ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक फॉर द क्विज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज मैम।